तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर नंबर फर्स्ट का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और हम आपको बता दें कि आपके सभी पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उसे क्लिक कर आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप देखिए आपके अब पूरा देख लेते हैं हम क्वेश्चन पेपर। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी आपकी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पेपर के सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर नंबर 1 है ये। तो चलिए पूरा हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद पूरे हम इसका आंसर देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर ब्लॉक आरेख को आपको आरेख को विस्तार से समझाइए। इसके अर्थ में आपको सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकारों को आपको व्याख्या करना है। इसके बाद आपको देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य आपको समझाने थे। इसके बाद विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, इसके विशेषताओं को आपको स्पष्ट करना था। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको देखिए अगला मेल मार्च आपका क्या होता है और मेल मार्च बनाने की आपको चरण लिखने थे। इसके बाद इसके अथवे में आपको वर्कशीट में रो और कॉलम डालने और हटाने की व्याख्या आपको करनी थी। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डीएसएस की सीमा और विशेषताओं की व्याख्या करनी थी। इसके अथवे में आपको प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है, इसमें आईटी की भूमिका की आपको व्याख्या करना है। साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 जिसका जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन के प्रकार की आपको समझाना है। साथ ही इसके अथवे में आपको ई बैंकिंग क्या है, इसके लाभ आपको लिखने को कहा गया। तो चलिए, इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए अब इसके हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न क्रमांक 1 में कंप्यूटर ब्लॉक का ब्लॉक आरेख आपको बनाने को कहा गया था चित्र, और इसको आपको समझाना था। तो देखिए चित्र को इस तरीके से आपको बनाना है। आपका इनपुट हो जाएगा आउटपुट, या आपका स्टोरेज यूनिट, आपका सेकेंडरी स्टोरेज, आपका प्राइमरी स्टोरेज, आपका कंट्रोल यूनिट सीयू हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए ये आपका चित्र है, आपको वीडियो को रोकना है, इसको पूरा देखिए देख लेना है। आपको चित्र बनाने आपको कंट्रोल यूनिट आपको देखिए अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आपका ये है। इस तरीके से आपको कंप्यूटर आरेख का ब्लॉक का चित्र आपको बना लेना है। आगे आपको देखिए इसके बारे में वर्णन कर लेना है। देखिए आगे लिखना है आपको कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख कंप्यूटर डेटा, चित्र, ध्वनि और ग्राफिक्स आदि को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर कठिन से कठिन समस्याओं को जल्दी और सही तरीके से हल कर सकते हैं। जी हाँ, आगे लिखना है आपको देखिए इसी में बाद में निर्देश को सीपीयू की मदद से प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस की मदद से एक आउटपुट तैयार करता है। अस्थायी और स्थायी रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की सहायता से सबसे बड़ी मात्रा में डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, आपको आगे लिखना है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रायन या ब्रायन कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू द्वारा आवश्यक कार्रवाई के बिना उपयोगकर्ता को वांछित आउटपुट नहीं मिल सकता। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से आगे लिखना है कंप्यूटर आरेख के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही उन सब इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है जो कंप्यूटर सिस्टम का या पीसी को निर्देश के रूप में दिए जाते हैं। आगे लिखना है कंप्यूटर और उसके घटकों को ब्लॉक डायग्राम के लिए बेहतर से समझाने के लिए आइए नीचे ब्लॉकग्राम को जो है आपको ऑफ कंप्यूटर को हिंदी विस्तार से हम समझते हैं। जी हाँ, आगे लिखना है आपको देखिए कंप्यूटर ब्लॉक आरेख। जी हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है अपने कंप्यूटर। देखिए इस तरीके से आपको आगे लिखना है कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक आरेख कई भाग में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के मूल घटक और भाग नीचे आपको दिए गए हैं। जी हाँ, इस तरीके से आपको मूल भाग देखिए इस तरीके से दिए हैं। आपका सबसे पहला आ जाएगा इनपुट डिवाइस। जी हाँ, इनपुट। दूसरा आपका आउटपुट डिवाइस लिख लेना है स्टूडेंट्स। तीसरे में आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जी हाँ, जिसे सीपीयू भी कहा जाता है। उसके बाद आपको देखिए चौथा स्टोरेज यूनिट। जी हाँ, इसके बाद आपका अगला हो जाएगा स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरीके से आपका पांचवा एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है। छठवा आपका देखिए कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूरा कंप्यूटर आरेख देखिए यहाँ तक पूरा आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है। यदि क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टूडेंट्स पूछा गया था, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था। चलिए इसका पूरा हम आंसर आपको दिखा देते हैं। देखिए देख लेते हैं पूरा आंसर इसका स्टूडेंट्स। देखिए
कुछ इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है या हम कह भी सकते हैं कि एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। इसे हम ओएस के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, आपको वीडियो को रोकर इसका पूरा आंसर लिखना है। आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको, सामान्य भाषा में हम कहें तो यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। यह कहे कि कंप्यूटर में समस्त फंक्शन को ऑपरेट करने वाले सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि कंप्यूटर की सभी प्रोसेस को संचालित और नियंत्रित करता है। साथ ही आपको आगे लिखना है स्टूडेंट्स के, देखिए आपका देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कार्य कैसे करता है। जी हाँ, इसके कार्य आपको पूछे गए थे, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए पहला पॉइंट आपको डालना है, जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर इंसानों की भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है और हम हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पहला पॉइंट में लिखना है। दूसरे कार्य में आपको देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में 0 से 1 को ही समझता है। हम जो भी कंप्यूटर टाइप करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कंप्यूटर की बाइनरी में लैंग्वेज में बदल देता है, उसे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। साथ ही कंप्यूटर की बात जो कि बाइनरी लैंग्वेज में होती है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज में बदल कर उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है। इस तरीके से आपको दूसरा कार्य इसका लिख लेना है। इसके बाद आपको तीसरा कार्य दिया, तीसरा कार्य लिखना है स्टूडेंट। देखिए तीसरे में आपको लिखना है, इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं कंप्यूटर के बीच इंटरमीडिएट का कार्य करता है। चौथे में पॉइंट में आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए साधारण भाषा में कहें तो हमारी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाना और कंप्यूटर की बात उपयोगकर्ताओं तक पहुंचानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। अगले पॉइंट में लिखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक इंटरफेस वातावरण देता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से तो आपको लिख लेना है। देखिए आपके इसके बाद आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिख लेना है। जी हाँ, देखिए मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो कंप्यूटर में होते हैं उसे आपको लिख लेना। जी हाँ, देखिए आपका ये है, पहला आपको लिखना है MS DOS OS, जिसे विंडो OS, तीसरा आपको लिनक्स OS लिखना है, जिसे आपको MAC OS लिखना है। इसके बाद आपको चौथा लिखना है, देखिए साइबियम OS। इसके बाद आपको अगला लिखना है iOS, एंड्रॉयड OS आपका जो है, ये सभी आपके जो सॉफ्टवेयर देखिए। इसके बाद विस्टा आदि है। इस तरीके से आपको देखिए स्टूडेंट्स आपके कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिख लेने हैं। देखिए यहाँ तक आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया था कि मेल मर्ज क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना था मेल मर्ज। जी हाँ, तो पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड करवा दिया। देखिए पूरा हम आपको आंसर इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए तो मेल मर्ज क्या है आपको बता देना है। तो देखिए मेल मर्ज में आपको लिखना है, एक मर्ज एक ऐसा साधन है जिसके मेल मर्ज एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी पत्र को एक से ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है। यह जो है एक पत्र की तरह ही होता है। जैसे आपको यदि किसी में ग्रुप में लेटर शेयर करना है तो आप मेल मर्जिंग की मदद ले सकते हैं। आगे लिखना आपको, इसके द्वारा ऑफिस लेटर, निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत पत्र आदि भी भेजे जा सकते हैं। जैसा अगर आपको एक ही लेटर अलग अलग पत्रों में के नाम पर भेजना है तो एक लेटर लिखकर कॉपी और पेस्ट में काफ़ी समय लगता है। लेकिन यदि आप आगे लिखना है MS वर्ड मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं तो आपका यह काम बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाता है। जी हाँ, आगे आपको लिखना है स्टूडेंट्स आपको मेल मर्ज कैसे करते हैं। तो देखिए आपको लिखना है, यदि आप मेल मर्ज करना चाहते हैं तो नीचे दिए दो स्टेप देखिए आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए आगे आपको देखिए ये लिखना है, आपको इंपॉर्टेंस दिया उसका महत्व लिखना है। आपको मेल मर्ज के द्वारा एक ही बार में लोगों को भेजे जा सकते हैं। मेल मर्ज का उपयोग निमंत्रण या लेवल या एन वाला जो है बनाने में भी किया जा सकता है। जी आपको इस तरीके से लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना है, देखिए तो यदि ये आपके देखिए इसके बाद आपको लिखना है, तो अभी यदि आपको एक ही सूचना विभिन्न व्यक्तियों को भेजना है तो आप मेल मर्ज के द्वारा यह काम कर सकते हैं। इससे आपका काम भी आसान हो जाता है और मेल मर्ज एक बहुत ही अच्छी सुविधा है सब जो कम समय में ज़्यादा लोगों को सूचना भेजने की। जी हाँ, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको यहाँ तक लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो देखिए पूरा आंसर हम देख लेते हैं इसका। तो देखिए आपका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है, प्रबंधन सूचना प्रणाली एक सूचना प्रणाली है जिसका उपयोग कंपनी में निर्णय लेने के लिए किया जाता है और एक संगठन में जानकारी के समन्वय, नियंत्रण, विश्लेषण किया जाता है। प्रबंधन सूचना प्रणाली का अध्ययन एक संगठनात्मक संदर्भ में लोगों और प्रौद्योगिकी की जो है जांच करता है। प्रबंधन सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर प्रणाली है
जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं जो संगठन के संचालन की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। एक MIS कई ऑनलाइन सिस्टम से डेटा इकट्ठा करता है, सूचना विश्लेषण करता है और प्रबंधन निर्णय लेने में सहायता के लिए डेटा रिपोर्ट करता है। इस तरीके से लिखना है। आपको आगे लिखना है स्टूडेंट्स, देखिए MIS का जो आपका उद्देश्य बेहतर निर्णय लेना है, जिसमें विभिन्न संगठनात्मक संपत्तियों का सटीक डेटा उपलब्ध है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। जी हाँ, आपको इस तरीके से ये भी पॉइंट लिख लेना है। देखिए क्या शामिल, आपका फाइनेंशियल्स, आपका इन्वेंटरी हो जाएगा, पर्सनल नेल हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट टाइमलाइंस हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा इसके अंतर्गत आपका। आगे आपको लिखना है, देखिए रियल इस्टेट लिखना है, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल्स और R&D, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है, देखिए MIS डेटा एकत्र करता है, उसे संग्रहित करता है और उन प्रबंधकों के लिए इसे सुलभ बनाता है जो रिपोर्ट चलाकर डेटा का विश्लेषण करना चाहते हैं। आगे आपको लिखना है, देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर आपके सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर ICT के कहा जाता है। जी IT के आपको बारे में लिखने को कहा गया था। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है जाता है का प्रयोग अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी IT, जी हाँ IT ICT नहीं है, आपका IT है स्टूडेंट्स। देखिए आपको यहाँ IT लिखना है कि पर्यायवाची के रूप में किया। जी हाँ, आपका IT सॉरी स्टूडेंट्स, आपका IT और ICT एक ही होता है। जी हाँ, आपको जो IT को ICT भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा लिख लेना है। IT के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन यहाँ आमतौर पर अधिक सामान्य शब्दावली जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूरसंचार, जी हाँ दूरसंचार, टेलीफोन लाइन और वायरलेस संकेतों की भूमिका पर जोर देती है। IT ICT, जी हाँ जिसे IT भी कहा जाता है, में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर दोनों और साथ ही आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं सहायता संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में ICT, जी हाँ जी IT में IT के साथ साथ दूरसंचार, प्रसारण, मीडिया और सभी प्रकार के ऑडियो और वीडियो का आपको प्रक्रमण एवं प्रेषण शामिल होता है। इस अभिव्यक्ति का सबसे पहला प्रयोग 1997 में डेविस स्टीवेंसन द्वारा ब्रिटेन की सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट में किया गया था एवं सन 2000 में ब्रिटेन के नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संबंधित दस्तावेज द्वारा प्रचारित इसका प्रचार किया गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ई बैंकिंग क्या है पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए ई बैंकिंग क्या होती है, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ई बैंकिंग की सुविधा इंटरनेट को एक माध्यम के रूप में उपयोग करती है। इस सुविधा के तहत सेवाओं, फंड ट्रांसफर, बिलों का भुगतान, बैंक अकाउंट ऑनलाइन खोलना, ऑनलाइन जो है खाता ऑनलाइन खोलना और कुछ शामिल है। इस तरीके से बहुत कुछ शामिल है। इस तरीके से आपको ई बैंकिंग में लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है इसमें, देखिए ग्राहकों को ई बैंकिंग देने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। जी हाँ, जिसमें पहला तरीका आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सेवा देने वाले भौतिक उपस्थिति बैंक और दूसरा आपका ट्रांजैक्शन सेवा प्रदान करने वाले वर्चुअल बैंक। जी हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है आपको स्टूडेंट, देखिए अधिकांश बैंकों की भौतिक उपस्थिति और ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जिनकी कहीं भी भौतिक उपस्थिति नहीं है, वे वर्चुअल बैंक के अंतर्गत आते हैं या है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको देखिए इंटरनेट, जी ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के आपको लाभ पूछे गया था। जी हाँ, तो आपको देखिए इस तरीके से आपको पहला पॉइंट लिखना है, ग्राहकों को कभी भी कहीं भी और उनके बैंक में स्थायी पहुँच प्राप्त होती है। जी हाँ, देखिए इसके दूसरे पॉइंट में तुरंत और सुरक्षित ट्रांजैक्शन इसमें होता है। इसका आपको देखिए अगला लाभ लिखना है तत्काल। जी हाँ, तत्काल फंड ट्रांसफ़र, तत्काल पैसों की आवश्यकता के समय ग्राहक की मदद करता है। साथ ही आपका अगला पॉइंट हो जाएगा, यह ग्राहक का मूल्यवान समय बचाता है। इस तरीके से इसको लाभ लिख लेना है। आगे आपको लिखिए, इसके बाद आपको लिखना है, देखिए अगला पॉइंट पिन। इस प्रणाली के लिए जो है प्रणाली के लिए एक पिन का उपयोग लॉगिन करने के लिए किया जाता है और TAN का उपयोग ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। TAN का एक वन टाइम पासवर्ड है। TAN ग्राहक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाता है जो लॉगिन यूज़र ID से मेल खाता है। इस थोड़े समय के लिए वैलिड होता है। जी हाँ, आगे आपको लिखना है SSL सक्षम वेबसाइट के साथ ब्रेज ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग का संचालन किया जाता है। इसलिए एन्क्रिप्शन एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। यह आधार के रूप में हस्ताक्षर वेरिफिकेशन का उपयोग करता है। इस पद्धति के तहत ग्राहक द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद आपको देखिए
इसके बाद आपको लिखना है इनक्रिप्ट किए जाते हैं स्मार्ट कार्ड या किसी अन्य मेमोरी स्टर्लिंग माध्यम का उपयोग हस्ताक्षर और इनक्रिप्शन स्टोर में के लिए किया जा सकता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूरा यहाँ तक किया जा सकता है तक लिख लेना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हुए हैं या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पिन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, तो उस पर आप जो है आप क्लिक करके आपके सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, और इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको सारे वहाँ पर जो है आपके सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ आपको हो सकता है कि हम आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी क्वेश्चन के आंसर श्योर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक ले जाए टेक केयर, बाय बाय।